नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 5वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि गांधी जी को हाई स्कूल में कौन सा विषय भारी लगता था, और एक बार जब वो अपनी संस्कृत की क्लास छोड़ करके फारसी की क्लास में चले गए थे तो फिर क्या हुआ था। आज हम बात करेंगे 3 चीज़ों की। जब उन्होंने पहली बार मांस खाया तो कैसा महसूस हुआ और क्या सोच के मांस खाया। दूसरी बात हम करेंगे कि एक बार वो वेश्यालय में भी चले गए थे। और तीसरी बात ये कि उन्होंने अपनी पत्नी पर भी शक किया था एक बार। और ये तीनों जो बातें हैं, ये तीनों बातें एक गलत दोस्त के कारण हुई। और दोस्त के बारे में वो लिखते हैं कि उनके बहुत कम दोस्त थे, और एक घनिष्ठ दोस्त था, फिर एक दूसरा बना। तो जो दूसरा घनिष्ठ दोस्त जब बना तो पहले ने साथ छोड़ दिया। जो दूसरा घनिष्ठ दोस्त था उसकी बहुत सारी कमजोरियां थी, और इसका विरोध मेरे बड़े भाई ने भी किया। मेरे बड़े भाई भी उसकी संगति में रह चुके थे, पत्नी ने भी विरोध किया, लेकिन मैं तो अभिमानी पति था, मैं पत्नी की बात कहाँ मानता। भाई ने जरूर विरोध किया, तो भाई को मैंने समझाया कि मैं उस दोस्त की कमी को, गलती को जानता हूँ और मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, आज आप मुझ पर भरोसा रखें। तो भाई ने मान लिया, इन पर भरोसा किया, और फिर ये दोस्ती बढ़ी। तो वो जो दोस्त था वो उसने समझाया कि मांस खाने से आदमी का शरीर मजबूत होता है, और अंग्रेज इसीलिए मजबूत हैं क्योंकि अंग्रेज मांस खाते हैं। ये जो तर्क था ये बड़ा मजबूत तर्क था कि मांस खाने से अंग्रेज मजबूत होते हैं। तो गांधी जी को लगता है कि अगर अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए तब तो मांस खाना पड़ेगा। ये वो समझाता। ये शुरू में नहीं मान रहे थे। ये इनको बचपन में से ही बड़ा 3 चीज़ों से बड़ा डर लगता था, चोर से, भूत से और सांप से। और वो जो दोस्त था जो मांसाहारी हो गया था, तो वो कहता कि चोरों से तो मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं तो चोर से लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, और भूत से भी नहीं डरता और सांप से भी नहीं डरता हूँ, मैं तीनों चीज़ों से मैं नहीं डरता हूँ। और बड़ा साहसी था, बड़ा तेज दौड़ सकता था, शरीर भी उसका बड़ा बलिष्ठ था। और गांधी जी सोचते कि इसकी तरह तो मैं मजबूत नहीं हूँ, ये तो दुबले पतले थे, ये तो उस तरह से दौड़ नहीं सकते थे। वो मुक्के मार सकता था पूरे ताकत से। और एक बार उसने कहा कि मुझे जितना मारना है मारो, मुझ में सहने की शक्ति है। तो वो जितना भी मारे उस पर कोई असर नहीं। तो गांधी जी उसके शरीर से बड़ा प्रभावित हुए, और इनके मन में वो मांस खाने का स्वाद को लेके इनके मन में कोई रुचि नहीं थी, और या कोई उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि मांस तो इन्होंने कभी खाया ही नहीं था। इनका वैष्णव परिवार था, और गुजरात में तब जैन संप्रदाय का, जैन धर्म का अच्छा प्रभाव है, आज भी है वहाँ पर। तो ये सब के कारण मांसाहार वहाँ बहुत कम है। और इनके माता पिता तो एकदम मतलब वैष्णव थे, और ये माता पिता के भक्त थे। गांधी जी लिखते हैं कि अगर उनको मालूम होता कि मैंने मांस खाया है तो वो तो एकदम तत्काल मर जाते। इतना उनको धक्का लगता कि वो उनकी मृत्यु हो सकती थी। तो ये तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो देश की बात आई कि अगर अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए तो मांसाहार करना पड़ेगा। और उस समय गुजरात में एक सुधारपंथी आंदोलन भी चल रहा था, अभियान चल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग मांस खा रहे थे। वो दोस्त इनको बताता था बार बार कि फलाना आदमी, फलाना बड़े आदमी, फलाना बड़े आदमी, ये सब लोग चोरी छुपे मांस खाते हैं। तो धीरे धीरे गांधी जी को वो स्वाद के कारण नहीं, लेकिन वो स्वतंत्रता, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलानी है, इस इच्छा में इन्होंने सोचा कि ठीक है, मांस खाते हैं, हमको भी मजबूत बनना है। तो ये जो है एक दिन तय हुआ, और नदी के किनारे वो दोस्त लेके मांस और डबल रोटी लेके पहुंचा। और इन्होंने तो मांस तो ये देख के किसी जानवर का चमड़ा इनको नज़र आ रहा था, और खाना बड़ा ही मुश्किल था इनके लिए। कभी खाया नहीं, कभी सोचा नहीं, तो किसी तरह से खाया। और उसके बाद इनको तो लगे कि अब उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और उसके बाद घर पहुँचे, बहुत परेशान रहे। रात में एकदम इनको नींद नहीं आई। रात रात भर लगता था कि कहीं मेरे पेट में जिंदा बकरा जो है वो चल रहा है।
तरह तरह के सपने, बहुत परेशान रहे। लेकिन ये वो कुछ दिन के बाद फिर वो इस तरह से उसने व्यवस्था की, नदी किनारे फिर छिप के गए, फिर खाया। तो ऐसा क्रम कुछ दिन चलता रहा। लेकिन रोज रोज तो मांस खा नहीं सकते थे, मांस तो दूसरी जगह कहीं पकाना पड़ता। और वो दोस्त के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आता था, गांधी जी ने ये नहीं पूछा कभी। इनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं रहती थी, तो वही व्यवस्था करता था। ये क्रम कुछ दिनों तक चला और इस क्रम में बात ये हुई कि अब गांधी जी को माता पिता से झूठ बोलना पड़ रहा था। वो अगर जिस दिन खा के गए तो अब रात में खाना क्या खाएंगे, माँ कहे कि खाना खा लो तो ये कहें कि खाना जो है वो दिन वाला पचा नहीं है, कुछ इसी तरह के बहाने करें। ये बात इनको बहुत कचोटी कि झूठ बोलना। तो ये तो सत्यवादी शुरू से थे, फिर उन्होंने कहा कि ये झूठ तो बोलना बहुत ही गड़बड़ है। तो ऐसा करते हैं, मांस खाना तो ठीक है, ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए और निर्भय बनने के लिए, बलिष्ठ बनने के लिए मांस खाना चाहिए, लेकिन झूठ मैं नहीं बोल सकता। तो ऐसा करते हैं कि माता पिता जब नहीं रहेंगे, जब गुजर जाएंगे, तब आज़ादी के साथ मांस खाएंगे। और ये सोच के उन्होंने मांस छोड़ दिया, और जो छोड़ा तो फिर उसके बाद जिंदगी भर उन्होंने मांसाहार नहीं किया। तो एक तो दोस्त के कारण ये हुआ। फिर जो है दूसरी बात ये हुई कि वो जो दोस्त था वो एक बार इनको वेश्यालय में भी लेके चला गया, और वहाँ पर ये बहुत डरते डरते गए, और डरते डरते गए वहाँ पर खटिया पर बैठे रहे। और वो महिला आई और उसने बहुत इनको डांटा, फटकारा, और किसी तरह से ये बच के वहाँ से भाग के निकले। और गांधी जी इसके बाद लिखते हैं, एक बहुत गूढ़ बात लिखते हैं कि अगर आदर्श स्थिति में देखें, एकदम से सिद्धांत के तौर पर देखें, तो मेरा तो पतन हो गया था। लेकिन क्योंकि मैंने सोचा, मैं वहाँ गया, तो विचार आने से ही पतन हो गया, अगर विशुद्ध रूप से एकदम देखें तब। लेकिन अगर लौकिक रूप से देखें, सांसारिक रूप से देखें, तो इच्छा करने के बावजूद अगर आपने वो कर्म नहीं किया तो आपको अपवित्र नहीं माना जाएगा, आपको खराब नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने लिखा है कि इसी हद तक मैं गलत नहीं हूँ। और उसके बाद ये एक गूढ़ बात यहाँ पर कहते हैं कि आदमी कई बार जो है वो अच्छा काम करना चाहता है, बुराई नहीं करना चाहता है, लेकिन उससे बुराई हो जाती है। और कई बार आदमी बुरा करने जाता है, लेकिन ऐसा कुछ संयोग होता है कि वो बुरा काम नहीं कर पाता है, जैसे वो खुद नहीं कर पाए। तो इसके बारे में लिखते हैं कि ये कैसे होता है, इसका क्या नियम है, ये आज तक समझ में नहीं आया, और पता नहीं ये नियम समझ में आएगा कि नहीं। कि आप कई बार बुरा काम न करने का सोचें, तब भी बुराई कर देते हैं, आप फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, पतन हो जाता है आपका, और आप पतन होने के रास्ते पर जाएं, लेकिन आप संयोग से बच जाते हैं। तो ये रहस्य है, ये गुण है, इसका नियम क्या है ये पता नहीं। तीसरी बात, वही जो दोस्त था, वो दोस्त जो है वो इनके पत्नी की भाई गाढ़ी दोस्ती थी, घनिष्ठ दोस्ती में तो सब कुछ बताते हैं। तो ये अपनी पत्नी के बारे में जब बताएं, तो उसने पत्नी से संबंध अच्छा करने के बजाय पत्नी से संबंध और बिगाड़ने वाली बात की, और इनके मन में शक पैदा कर दिया। और गांधी जी यहाँ पर बहुत भावुक शब्दों में लिखते हैं कि अगर आप नौकर पर गलत ढंग से झूठा शक करें आप, तो क्या होगा, नौकर गुस्से में आके आपका काम छोड़ के चला जाएगा। अगर आप पुत्र पर शक करें, गलत ढंग से शक करें, झूठा शक करें, तो पुत्र जो है वो आपका घर छोड़ देगा, वो अलग घर बसा लेगा। और इसी तरह से कोई दूसरे पर भी आप शक करें तो वो भी आपका साथ छोड़ के जा सकता है। लेकिन पत्नी क्या करे, पत्नी पर अगर आप शक करेंगे तो वो कहाँ जाएगी, वो तो न्यायालय भी नहीं जा सकती है, और वो घर में मन मशोस के रहेगी। और वो लिखते हैं कि वो प्रसंग जब भी मुझे याद आता है तो मुझे बहुत ही अपनी वो शंकालु उस समय जब मैं बन गया था, और अपनी निर्दयता, इस पर बहुत क्रोध आता है कि मैंने ये क्या किया पत्नी के साथ, तो बहुत क्रोध आता है। और ये समेट के अब इन तीनों बातों को वो कहते हैं कि घनिष्ठ मित्रता नहीं करनी चाहिए। और घनिष्ठ मित्रता जो है, ये मित्रता में आदमी जो है द्वैत हो जाता है, वो हर चीज़ अद्वैत है, अच्छा है तो बुरा है।
तो मित्रता जब होती है, घनिष्ठ मित्रता खास करके, तब आदमी उसकी गलतियों को, उसकी कमजोरी को, उसकी बुराई को नहीं देखता है। और फिर वो लिखते हैं कि आदमी जो है गलत चीज़ें, दोष जल्दी सीख लेता है। दोस्त दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जो दूसरे का दोष है, कमजोरी है, वो आदमी, दूसरा दोस्त जल्दी सीख लेता है। तो वो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है और लिखा है कि घनिष्ठ दोस्त जो है वो अनिष्ट होता है, अनिष्टकारी है, इससे नुकसान होता है। और अगर दोस्ती ही करनी है तो पूरे संसार से आप दोस्ती करें। अगर आप सत्य को खोजना चाहते हैं, अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति से घनिष्ठ मित्रता नहीं करें, बल्कि पूरे संसार से मैत्री करें। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि ये मेरा विचार है, ये मैंने जो प्रयोग किया, दोस्त को सुधारने का प्रयोग किया, तो वो सुधारने में मैं पूरी तरह से विफल रहा। वो कहते हैं कि सुधारने के लिए खुद का भी प्रयास होना चाहिए। तो वो प्रयास कैसे आएगा, बल्कि वो तो आपको समझाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए दोष आदमी जल्दी सीख लेता है। तो सुधारने का प्रयास जो है वो सफल नहीं रहा। इस मामले में अपने दोस्त को गांधी नहीं सुधार पाए। तो वो कहते हैं कि इसीलिए दोस्ती जो है वो पूरे विश्व से करिए, एक व्यक्ति से मत करिए। तो घनिष्ठ मित्रता और दोस्ती तो सबसे, पूरे विश्व से ही करें आप। तो इस कड़ी में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।